आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 2 रोज़ा दौरे पर वाराणसी में हैं, जहां कल उन्होंने बीजेपी काशी इलाके की कोऑर्डिनेशन मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने आलमी रिकॉर्ड के लिए मुनक़्क़िदा बड़े पैमाने पर शजरकारी के हवाले से एक प्रेजेंटेशन देखी और उसके तमाम शुरका को सर्टिफिकेट तक़सीम किए। उन्होंने सर्किट हाउस में काशी के तरक्याती प्रोजेक्टों और कानून निज़ाम का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लोगों को होलिका दहन की मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि रियासत के लोगों को होलिका दहन की दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात, जो अधर्म पर धर्म की जीत, झूठ पर सच और अना पर अकीदत की कामयाबी की अलामत है। आइए इस मुबारक मौके पर हम सब अपनी ज़िंदगी से नफ़रत और बुरे ख़यालात को जलाकर मोहब्बत, हम आहंगी और खैर सगाली की रोशनी फैलाने का अहद करें। होली को लेकर रियासत भर में जोश व खरोश का माहौल है। त्यौहार के मद्देनज़र वसी इंतजामात किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। इसी बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने होलिकोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि यह त्योहार सामाजिक समरसता का प्रतीक है। वहीं राज्य विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह ने आमजनों से अपील की है कि वे होली के पावन पर्व पर नकारात्मक प्रवृत्तियों का दहन कर सामाजिक समरसता को अपनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होली के अवसर पर आयोजित होने वाली पारंपरिक और ऐतिहासिक शोभा यात्रा में शामिल होंगे। समाचार कक्ष से शरद मिश्र। वज़ीर आला ने अफसरान को होली के मद्देनज़र देही इलाकों में साफ सफाई और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए मुनासिब इंतजामात करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक आज से 4 मार्च तक रियासत की सभी गांव पंचायतों में वसी सफाई और सैनिटाइजेशन मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के तहत देही इलाकों में घाटों, तालाबों, अमृत सरोवरों, नहाने की जगहों की सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे और कचरे को ठिकाने लगाने जैसे काम किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत किसानों के मफाद में 2 बड़े सुधार नाफिज करने जा रही है। वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के मसूरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि हुकूमत एक अहम डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रही है। 2 रिफॉर्म जल्दी होने वाले हैं। एक सीड एक्ट हम पार्लियामेंट में लाने वाले हैं, एक पेस्टिसाइड एक्ट। किसान को प्रमाणित कैसे बीज मिले, जो घटिया बीज देगा उसके खिलाफ कड़े कानून का हम प्रावधान कर रहे हैं, जैसे 30 लाख से 50 लाख रुपया तक जुर्माने की राशि। और वही पेस्टिसाइड एक्ट में अगर किसी ने गलत पेस्टिसाइड दिया तो उनके खिलाफ भी सख्त सजा के प्रावधान हम लोग रख रहे हैं। जनाब चौहान ने कहा कि एक भारत पहल के तहत किसानों को एक ही जगह पर सभी ज़रूरी मालूमात दस्तयाब कराने के लिए AI पर मबनी सिस्टम को फ़रोग़ दिया गया है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर नवदीप रिणवा ने बताया कि SIR की मुद्दत के दौरान फरवरी के महीने में नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल पर 22,479 शिकायत मौसूल हुई थीं, जिसके मुकाबले में 21,874 शिकायत को हल कर दिया गया है। फरवरी के महीने में शिकायत के इजाले में रियासत ने मुल्क में 4था मकाम हासिल किया है। उन्होंने ये भी बताया कि शिकायत के इजाले के बाद शिकायत को निंदगान ने निपटाने से मुतमईन होकर 1 से 3 तक नंबर दिए हैं। फरवरी में रियासत के शहरियों की तरफ से दी गई दर्जा बंदी के मुताबिक उत्तर प्रदेश मुल्क में पहले नंबर पर है। जनाब रिणवा ने बताया कि भारत इलेक्शन कमीशन के पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए कोई भी शहरी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। हर एक शिकायत के अजाले के लिए एक मुद्दत मुकर्रर है। IIM लखनऊ इस सेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी बैचलर कोर्स शुरू करने जा रहा है। साथ ही वो कैंपस में जल्द ही गूगल और मेटा जैसी बैनुल अक़वामी कंपनियों की मदद से आलमी सतह का AI लैब कायम करेगा। IIM लखनऊ के डायरेक्टर मनमोहन प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एल्गोरिदम और डिजिटल सिक्योरिटी पर फोकस करने वाली AI लैब नौजवानों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करेगी। रियासत के वजीर मेहनत अनिल राजभर ने इजराइल में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के मजदूरों और कुनबों को यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत सभी मजदूरों की हिफाजत के लिए पूरी तरह पाबंद है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।